अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्पोर्ट्स नेक्स्ट की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। चिराग बलोच आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुआ। साथ में निशान भी मेरे साथ मौजूद हैं। और क्या बात है, क्या कहना चाहिए इसके ऊपर? मुबारक देनी चाहिए। मुबारक तो खैर क्या बनती है, हम सोचते हैं कि ये आखिरी हद हो गई। हम हद हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ हमने सोचा था कि बस यार इससे बुरा क्या हो सकता है? इंग्लैंड आ रही है, हराई देगी ना हमें, हराई देगी क्या है? हराएंगे, हमें ये नहीं पता किस तरह हारेंगे। इतनी बुरी तरह हारेंगे। 147 साल तारीख 147 साल तारीख के अंदर 500 करके एक इनिंग से हारने वाली वाइट टीम बन गई है पाकिस्तान। 500 करके इनिंग से हार गए, यानी कि ये भी नहीं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये वाला सीन होगा। तो इवन इतना बुरा। इवन मैं आप बैठे हुए ना, ये भी चल रही थी, इंग्लैंड की बैटिंग चल रही थी। मैं अपने कोलीग के साथ ही बैठा हुआ था, वो कही जा रही है यार ये क्या पिच इन्होंने बनाई है, ड्रॉ हो रहा है मैच, ये तो मतलब बिल्कुल फट्टा पिच बना। मैंने कहा किसने कहा तुम्हें कि ड्रॉ हो रहा है? मैंने कहा हौसला रखो, पाकिस्तान ने बैटिंग कर देखें। हमारी बड़ी बुरी आदत है, हम बांग्लादेश के खिलाफ ये पिचेस के ऊपर इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। और अब यार उनके बॉलर्स ने दूसरी इनिंग में जो बॉलिंग करी है, ये मुझे सिर्फ ये पता है जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, इतनी जोर लगा रहे थे। हमारे बॉलर्स जोर ही नहीं लगा रहे थे। हम बॉलिंग खराब करते हैं, हम पिच पे इल्जाम लगा देते हैं। कसूर अगर आपको याद हो, जो वहाँ पे हम यूएई के अंदर क्रिकेट खेलते रहे इतने साल, ठीक है ना, बिल्कुल अबू धाबी हो, दुबई हो, इससे ज्यादा बुरी पिच होती थी। वो वहाँ पे स्टार्ट इस तरह पिचेस का होता था, बिल्कुल फ्लैट लगती थी। इससे ज्यादा हम इस तरह स्कोर करते होते थे। हम 500 स्कोर करके उसके बाद हम बॉलिंग इस तरह करते थे, आखिरी दिनों के अंदर चौथा पांचवा दिन तो खेलना ही मुश्किल हो जाता था वहाँ पे। और इधर भी इस तरह ही ऑलमोस्ट रैक किया। यही पिचेस थी 2005 का, 2004-5 के, जब इंग्लैंड 2002 में आई थी, जब उसके ऊपर आप उसमें देख लें, शुएब अख्तर की बॉलिंग चेक कर लें आप, उन्होंने अपनी बॉलिंग से आउट किया। यही पिचेस थी, यही फैसलाबाद था, यही मुल्तान था और यही लाहौर था, यही पिचेस थी। और शुएब अख्तर की सिर्फ स्पीड और तेज, और वो जब पिच पे जोर लगा के गेंद को मारते थे, बाउंस मिलता था, उसमें स्विंग मिलती थी, उसको उससे विकेटें मिलती थी। हमारे बॉलर्स तो जान ही नहीं लगा रहे थे। अभी रिपोर्टर, हमारा एक सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने अपनी फायर रिपोर्टर में बताया है कि शान मसूद, यानी कि नसीम शाह को वो कह रहे हैं, शान अजहर महमूद जो हमारे कोच हैं, कि भाई नई बॉल से, दूसरी नई बॉल से 3-4 बॉलें कर लो। वो कह रहे हैं मैंने जितनी बॉलें करनी थी कर ली भाई, मैं थक गया हूँ, मैं अगर मैंने एक ओवर भी किया ना तो मेरी बॉडी टूट जाएगी, फट जाएगी। यानी कि ये हमारी फिटनेस का हाल है, हमारे बॉलर्स की फिटनेस का हाल ये है कि क्रिकेट खेलने इनको 4-4 ओवर का मैच खिलाओ, इनको T20 लीग बंद होनी चाहिए, इनकी लीग बंद होनी चाहिए, सिर्फ ये खेलें जिस तरह इंडिया वाले करते हैं ना, अपनी लीग खेलो बस। इनको टेस्ट टीम के ना, टेस्ट टीम भी इनको चाहिए 4-4 ओवर के मैच खिलाए, टेस्ट में भी 4-4 ओवर के मैच खिलाओ। ये हाल हो गया। मेरे ख्याल से पीसीबी को चाहिए, कोई कैटेगरी ना हो, सबको एक जितने पैसे, चाहे 60 लाख है, सबको 60 लाख दें, लेकिन कोई लीग खेलने बाहर गया जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है, कोई लीग नहीं है, सिर्फ पीएसएल है बस, उसके अलावा कोई लीग नहीं है। डोमेस्टिक खेलो अपनी बात, और हर सूरत डोमेस्टिक खिलाओ इनको। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनको लीग खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाहर जिसने खेलने जाना है, काउंटी खेलने जाओ इंग्लैंड की, ठीक है, 4 डे क्रिकेट खेलो, 4 डे क्रिकेट खेलो, उसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं है। T20 तो बंद हो जानी चाहिए लीग, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जिसने बाहर जाना है, जिसका बाहर कप खेलें, ये खेलें, वो खेलें, जिसका कॉन्ट्रैक्ट बाहर होता है ना, वनडे के अंदर, टेस्ट मतलब 4 डे क्रिकेट के अंदर, उनको हो T20 लीग सारी बैन होनी चाहिए। अब्बास खेल रहा नहीं खेल रहा, एग्जैक्टली। अब्बास वहां पे अब्बास को क्यों नहीं खिला रहे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पता है पेस तो भाई उस पेस, ये जो अभी बॉलर पेस कर रहे हैं 130 की स्पीड उनकी निकल रही है। जान तो लगा सकते, जान क्या पता जान लगा दे कुछ, क्या पता वो हिट द डेक पे हाथ में। मैंने कल बॉलिंग देखा है, इंग्लैंड का बॉलिंग कोच रुमाल रखकर उसने पिच के ऊपर उन्होंने दिखाया है, सेकंड इनिंग से पहले रुमाल रख के उसने पिच पे रखा है और कह रहे यहाँ पे गेंदें करनी है आप लोगों ने। वो सारे बॉलर्स ने वहाँ पे गेंदें करी हैं सबने। और यार आप वो देखें, जो नया बॉलर है केस, जो क्रेज है उनका, क्रिस, उसने जो डेब्यू कर रहा है, उसकी स्विंग के रिजवान को जिसने बोल्ड किया है, तो इस पिच पे भी वो गेंद स्विंग कर रहा है, देखो कैसे। हमारे बॉलर्स नहीं कर पा रहे, हमारे बॉलर पे गेंद ही नहीं हिल रही। मसला हाँ क्या है? ऑल्दो ये चीज होती है, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। जान तो लगाए ना, नसीम शाह तो जान लगा सकता है, शाहीन शाह भी जान लगा सकता है, तो जान ही नहीं लगा रही, जान ही नहीं लगा रही, अनफिट है। यही था, मुझे याद पड़ रहे, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले थे इधर पिंडी के अंदर टेस्ट मैच, लेटेस्ट पिचेस में से थी, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ साल पहले 2022 की बात है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो कम से कम शाहीन जान मारते तो नजर आ रहे थे यार हमें। विकेट आना ना आना यार अलग चीज होगी, आप एटलीस्ट जान मारते तो मारे। अब ये कहेंगे आज आखिरी दिन आमिर जमाल को बोल सकता है, अभी ये लोग आ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो भी आ जाए ना, जिसके बारे में भी कहेंगे आप जान नहीं मारे, आपको किसने कहा? हम तो पूरी जान मार रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम नहीं मार रहे। जो सवाल इनसे करोगे आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, टीम ये फलां नहीं कर रही, बॉन्डिंग टीम की ठीक नहीं, आपको लग रहा होगा हमें तो ठीक लग रहा है। शान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच के बाद
उसने यानी कि कम से कम ये माना है कि इंग्लैंड की टीम ने हमें सिखा दिया कि मैच को अपने हक में कैसे किया जाता है, यानी कि ड्रॉ हुआ था वो मैच, उन्होंने अपने हक में इंग्लैंड ने सीखा है, इंग्लैंड ने हमसे ये सीख के गई है किस तरह जो है ना ड्रॉ हुआ मैच किस तरह दूसरे के हाथ में देते हैं। साथ में हर चीज़ सिर्फ हम ये सिर्फ बोलने से कुछ नहीं चलेगा, हमें परफॉर्मेंस चाहिए भाई। अब दूसरा साथ साथ जिस तरह हमेशा चलती होती है एज यूजुअल, उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो दिखाने शुरू हो गए हैं। अब सिलेक्शन कमेटी जो है वो नहीं आ गई है, मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो दी थी, और हैरानगी के तौर पे अब अंपायर भी सिलेक्शन कमेटी में होंगे। अच्छा ये मुझे इस लॉजिक की बाकी समझ नहीं आई। वो वोटिंग मेंबर होंगे क्रिकेटर, हाँ, और वोटिंग मेंबर्स के अंदर हैं। मजे की चीज ये है, और जो वेबसाइट के ऊपर पीसीबी के लगा है उसके अंदर से कप्तान और जो कोच हैं उनको सिलेक्शन कमेटी से उड़ा दिया गया है, यानी कप्तान और कोच वो फारिग हो चुके हैं। उसके अलावा हसन चीमा है उसके अंदर है, ठीक है। उसके अंदर अजहर महमूद नॉन जो वोटिंग मेंबर में है, उस्मान वाला साहब भी है उसके अंदर, हाँ, नॉन वोटिंग के अंदर उस्मान वाला है, नदीम खान भी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के। मगर जो वोटिंग मेंबर्स हैं वो 5 मेंबर्स हैं मेरे ख्याल में। वो अजहर महमूद कह रहा हूँ, आकिब जावेद है, अजहर अली हैं, साथ में असद शफीक हैं, और हसन चीमा है, और ये असद शफीक है, अलीम डार, हाँ। 5 लोग हैं। और बाकी मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आया, अब जिसने भी ये फैसला किया है, चाहे चेयरमैन का है चाहे जिसका भी है, उनको चाहिए इस डिसीजन को आके एक्सप्लेन करें। अलीम डार को करने वाला, हाँ, अलीम डार। मुझे अगर नॉन वोटिंग में भी होता तब भी मुझे यानी कि ये हुआ है कि साबिक क्रिकेटर और साबिक अंपायर लिखा गया उनको, यानी कि उनको ये बताया गया कि ये भी क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। हो सकता है भाई, क्या कह सकते हैं, उनकी लॉजिक अंपायर के सेक्शन कमेटी में आना, अगर हमें उसके आके एक्सप्लेन करें ना, क्योंकि हमें तो उस लॉजिक की समझ नहीं है उनको, जिस पे भी किया गया तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरी बात ये मुझे ये देखिए बड़ी हैरानगी हुई है कि आकिब जावेद आए, वो अपनी अथॉरिटी के साथ हैं। अगर ये कह रहा हूँ कि कप्तान और कोच को हटा दिया गया है, तो आकिब जावेद भी अपनी अथॉरिटी के साथ आए कि जो मैं कहूँगा 15 वो होंगे। मैं जो कहूँगा लाहौर कलंदर के वही प्लेयर खेलेंगे। हाँ, लाहौर कलंदर सारा खेलेंगे। लाहौर कलंदर वाले मतलब लाहौर के हमें मोस्टली प्लेयर्स नजर आएंगे। अब हमें हो सकता है कि ज़मान खान, जहादात खान नजर आ जाए हमें, हारिस ऑल्डो, हारिस फखर वगैरह पहले भी खेल रहे हैं, शाहीन भी खेल रहे हैं। हो सकता है शाहीन दोबारा से हमें T20 कामरान गुलाम लाजमी आएंगे, कामरान गुलाम आएंगे, हाँ, कामरान गुलाम लाजमी होंगे। अब देखिए वो प्लेइंग 11 में होना हो, मगर 15 में तो पक्के हैं जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली, तो अब उस असाइनमेंट के लिए मेरे ख्याल में वनडे टीम अनाउंस होनी है, T20 टीम अनाउंस होनी है। मतलब ये लाहौर कलंदर से दूसरे सीजन के बाद ये पहला मौका होगा कि ये उनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे लाहौर कलंदर्स के। कौन से वाले? PSL पता नहीं, अब ये तो अब बंदे तब तक रहते भी हैं, शुरू से PSL के नहीं थे, दूसरे से आए थे, दूसरे से ऑनवर्ड जो है ना, मुझे लगता है अगर रहते हैं इस साल ये आगे फर्दर, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के अंदर कुछ भी पता नहीं होता क्या सूरत हाल चलती है। मुझे लग रहा है कि आकिब जावेद ने लेकिन अंदर छोड़ दी है, जब तक वो वहाँ श्रीलंका गए थे कोचिंग करने के लिए। हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है, इसका भी कंफर्म करेंगे, इसकी खबर भी हम आपको देंगे कि क्या चल रहा है, क्या लाहौर कलंदर के साथ उनका कोई नाता है या नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। मोस्टली वैसे PSL में नजर आते थे वो, या फिर उनको जो हाई परफॉर्मेंस उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम लगता होता था उसके ऊपर मेहनत तो करते हुए नजर आए ना लाहौर कलंदर के साथ। ऑल्दो ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह से चलती रहेंगी, नई नई अपडेट्स होंगी, ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह। और सबसे बड़ी अपडेट वो एक जाते जाते देना चाहता हूँ कि कप्तान जो है वो उनको फैसला कर लिया गया है कि कप्तान जो है वो आज से मतलब अगले 2 टेस्ट मैचेस का जो मर्जी होता है, अभी फैसला कर लिया है कि कप्तान जो है वो इंग्लैंड की सीरीज के बाद शान मसूद कप्तानी जारी नहीं रखेंगे, उनकी जगह नया कप्तान होगा, या फिर रिजवान या फिर सऊद शकील, इनके दरमियान। एक नाम मेरे जहन में भी आ रहा है, हो सकता है वो भी है सलमान अली आगा, ये नाम लिख लें। हो सकता है कि उस पर भी गौर किया जाए, पॉसिबिलिटी देखिए बन सकती है, लेकिन बेवकूफ़ी होगी। कुछ भी नहीं कह सकते, मगर गौर किया जाता है। नए कप्तान को लाने का मकसद ये है ना कि उस टीम का अब टेस्ट टीम की जगह तो आप सलमान अली आगा को नहीं दिखा सकते ना। अब सलमान अली आगा टेस्ट टीम का तो कंफर्म मेंबर है, या उसको ऊपर खिलाएंगे ऑलराउंडर नीचे लेकर आ रहे हैं, तो आपको इन्होंने कोई बैट्समैन के तो पूरे फुल बैट्समैन जब तक एक बंदे की, जब तक मेरे ख्याल से रिजवान से बेस्ट ऑप्शन इसलिए नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस कप्तान है। हमें इस टाइम एक्सपीरियंस कप्तान की जरूरत है, टीम को जोड़ने की जरूरत है। ये नहीं है कि हम वहां से परफॉर्मेंस दिखा के कुछ लोग, ये साबिक टेस्ट क्रिकेटर की बात है, पीसीबी के कुछ लोग रिजवान से खुश नहीं हैं। वो जो बात है, रिजवान अथॉरिटी चाहते हैं, रिजवान अथॉरिटी चाहते हैं। उनका जो मामला था ना, वो जो बैटिंग कंपनीज का ऐड के साथ, जो वो भी उनके साथ उनके खिलाफ जा रहा है, कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई थी उसके खिलाफ कि ये मैं वो वाला कुछ वो भी थोड़ा सा इशू है उसके। लेकिन अगर हम बात करें क्रिकेट, पाकिस्तान टीम तभी यूनाइट होगी जब मैचेस जीतना शुरू होगी। मैचेस जीते बगैर पाकिस्तान टीम चाहे जो मर्जी बंदा टीम के अंदर लेके आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए,
जब तक टीम जीतेगी नहीं ऐसे ही तब रहता है। तक टीम की बॉन्डिंग नजर नहीं नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल। कभी भी नजर नहीं आएगी। चलें जी, तो ये चीजें इस तरह से चलते मामला रहेंगी, चलते रहेंगे। इंग्लैंड सीरीज अभी आपको रहती नई है, खबरें अभी और हमें देंगे आपको। अभी बहुत सारा कुछ हमने चलते हैं। चेंजेस होंगी जब हम अगला मैच हाँ, हारेंगे, ये पता नहीं क्या होगा। ऑल ये सब इस तरह से ही चलती दूसरी रहेंगी। टीम में अपनी क्या तब्दीलियां होंगी ये भी आप आपको अपनी बताएंगे। राय जरूर दीजिएगा कप्तान के फैसले के ऊपर, क्या कप्तान किसको होना चाहिए, क्यों क्या हटाना सही फैसला होगा। तो उसके बाद जो अलीम डार को शामिल किया गया उसके हवाले से आप अपनी राय दें। पाकिस्तान किस वजह से हारा है टेस्ट मैच, ये उस वजह से आप अपनी राय दें उसके ऊपर। ये उसके साथ साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।